हमने सवाल उठाया फुटपाथी दुकानदारों का, छोटे मझोले व्यवसायियों का, कि देश में व्यापार घाटे में जा रहा है। नोटबंदी से ही व्यापारियों की हालत खराब है और कोरोना काल में 3 बार जो लॉकडाउन लगा, लोगों की दुकानें बंद रही और दुकानदारों ने अपनी बीवी का गहना बनकी रख करके किसी तरह से अपने परिवार को जिंदा रखा। इन व्यवसायियों की, खुदरा व्यवसायियों की हालत को सुधारने के लिए आप उन्हें आर्थिक पैकेज दें, देश में व्यवसायिक आयोग का गठन करें। हमने सवाल उठाया कि इन फौजदारी कानूनों का जो जनता के जनवादी आंदोलनों को कुचलने के लिए, जनता के जनवादी संवैधानिक अधिकारों को छीन लेने के लिए लाए गए हैं, कि इनको वापस लिया जाए। हमने सवाल उठाया स्मार्ट मीटर का, कि ये स्मार्ट मीटर जनता का खून चूसने वाला है। आप जबरदस्ती किसी के घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाइए, लोग स्वेच्छा से लगावे तो लगाइए। हमने सवाल उठाया लोकसभा के अंदर और 13 अगस्त को जिलाधिकारी के यहाँ धरना दिया। मामला आया जगदीशपुर का। जगदीशपुर नगर पंचायत में वार्ड नंबर 3 में मोहम्मद मुस्तफा हैं। 18 माह पहले उनका स्मार्ट मीटर लगा। उनके विरोध के बावजूद कोई बिल नहीं था और 2 माह में ही इतना बिल लाने लगा कि उन्होंने घबरा करके कहा कि हमारा लाइन काटिए। लाइन कट गया। तभी 16 महीने से रोज दिन 9,557 रुपए का बिल उठ रहा है। यह है स्मार्ट मीटर। 26 सितंबर तक उनके स्मार्ट मीटर का बिल हो गया 35,05,114 रुपया। एक गरीब आदमी जिनके यहाँ 2 बल्ब जलता है, एक पंखा चलता है, एक टीवी चलती है, उनके घर का बिल हो गया 35,05,114 रुपया। हम लोगों ने बात किया, बाहर धरना दिया, लोकसभा में भी उठाया और उनका बिल हम लोगों ने करवाया 1718 रुपया। 1718 रुपया। यह है स्मार्ट मीटर का कमाल। अगर स्मार्ट मीटर इतना ही ठीक है तो हमारे बिहार के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी अपने घर में स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगाते? 2 अगस्त तक उनके घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा था और उनके घर पर 6.5 लाख रुपए का बिजली का बिल बाकी था। दूसरे का आप लाइन काट दीजिएगा। जो स्मार्ट मीटर गांव नहीं लगाएगा, पूरे गांव का लाइन काट दीजिएगा। हमने कहा एसी साहब को कि आप लाइन काट रहे हैं, किसके कहने पर स्मार्ट मीटर लगाए हैं? आप कोई लिखित है तो दिखाइए। तो नहीं है, मौखिक आदेश है। मौखिक आदेश पर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि गज के फेरे में थान हार जाइए। थान हार जाइए। आप बंद कीजिए, इसको बंद होना चाहिए। जो स्वेच्छा से लगाएंगे। तो ये सवाल उठाया हमने। सहारा इंडिया का सवाल उठाया। सहारा इंडिया का कि 13 करोड़ सहारा निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया के पास जमा है और ये लोग पैसा नहीं देना चाहते। हमने 2 बार सवाल उठाया कि ये पैसा दिया जाए, उनको ब्याज सहित पैसा दिया जाए। जिन निवेशकों की मौत हो गई, सहारा के जिन एजेंटों की मौत हो गई, उनको 10 लाख का अतिरिक्त मुआवजा दिलाइए। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि पैसा तो देना चाहते हैं लेकिन लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। कागज लाओ, पैसा ले जाओ। कागज लाओ, पैसा ले जाओ। हम लोगों ने कहा कि पोर्टल से नहीं, ये पोर्टल का खेल बंद कीजिए। पोर्टल में जो भी आवेदन दे रहा है आप लोग खारिज कर रहे हैं। 99% आवेदन जो है खारिज हो गया है। गांव घरों के लोग, टोलों कस्बों के लोग पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं। वो जानते हैं अपने गांव के, कस्बे के उस एजेंट के बारे में जिसके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। लोगों ने अपना पेट काट करके अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, संकट के समय के लिए एक पैसा जोड़ करके जमा किया। आप पैसा नहीं देना चाहते।